अस्सलाम वालेकुम, माय इस्तांबुल व्लॉग में खुश आमदीद। आज जो है हम आप लोगों के लिए एक ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं, वो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, वो भी टर्की में। तो हम प्रॉपर और अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि पूरा आपको डिटेल में दिखाएंगे कि वो लोकेशन कौन सी है जहाँ पे आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और क्या एक स्पेसिफिक इलाके में हैं ये पाकिस्तानी स्टोर्स। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस एक वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो हमारी वीडियो को जो है वो काइंडली लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के एंड पे जब आप वीडियो देख लें आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। तो हमारा जो ये सफ़र है वो टोटली बेस होगा किसी भी लोकेशन में आप इस्तांबुल के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ से कौन सी ट्रांसपोर्ट जाएगी पाकिस्तानी स्टोर्स की तरफ, और यहाँ एक कह लें कि अगर आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स चाहिए तो कौन सी ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे फाइनल में कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अवेलेबल, उनकी प्राइस रेंज क्या है और कैटेगरी उनकी मतलब क्या है, और मतलब ये कि पाकिस्तानी हिसाब से यहाँ पर अगर हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टर्की में लेते हैं तो क्या वो हमारे बजट के अंदर रह के हम ले सकते हैं या आउट ऑफ बजट होना पड़ता है हमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। दूसरी तरफ हमारा जो है वो ये चीज़ देख रही है कि हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भूल कर हम टर्की प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट हो जाएं अपनी मतलब घर की कुकिंग वगैरह के लिए या दूसरी ग्रोसरी के लिए। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। ये फ़िलहाल कुछ बिल्डिंग्स हैं और ये व्यू है इस तरह, मतलब एक रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे सब अपार्टमेंट्स होते हैं और आपको हम बहुत जल्द अपार्टमेंट के भी विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह ताला, अपने अपार्टमेंट का विज़िट। और साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग्स हैं ये वेरी करती हैं एरिया टू एरिया। कहीं पे आपको तो 60-50 फ्लोर्स वाली मिलेंगी, कहीं आपको 5-6 फ्लोर वाली मिलेंगी। तो अब हम चल पड़े अपने स्टॉप की तरफ। ये हमारा मेन स्टॉप है और जिस तरह सारे टूरिस्ट या अगर कोई भी इंसान है वो नई जगह पे जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के हवाले से, तो वो जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो जिस चीज़ के थ्रू लेते हैं वो है गूगल। तो हम भी गूगल के थ्रू ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक फॉर ट्रांसपोर्टेशन गूगल मैप के थ्रू। तो हमारी जो पाकिस्तानी स्टोर की तरफ हमने जाना है वो बहुत से फेमस टूरिस्ट पॉइंट के पास है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको पाकिस्तानी स्टोर वो मिल जाएगा इजीली। तो 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है मेन जो टूरिस्ट पॉइंट है उनसे, और सब तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे उन टूरिस्ट पॉइंट से जो इस्तांबुल में बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो हमारी जो बस सर्विस है हम जो लेंगे वो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम जाएंगे अपने मेन डेस्टिनेशन पर, और ऑलमोस्ट लग जाएगा उसमें हाफ आवर या 1 आवर मैक्सिमम लगेगा। तो 76D के रूट के थ्रू आप पहुँचेंगे हैसी की स्टॉप पर, और जैसे कि आपको सामने मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है, मेट्रो ट्रैक, तो आपको उसको क्रॉस करके अदर साइड जाना है रोड की, और इस तरह एक गली आती है और उसके बाद मेन एक चौराहा सा आएगा, उसको क्रॉस करना है और आगे सामने आपने बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कोई टर्न नहीं लेना। मज़ीद डिटेल में जो है हम अब इसका जो शॉप का एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने रोड क्रॉस करनी है, उसके बाद बिल्कुल सीधा ही चलते जाना है। जो डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे इसकी लोकेशन शॉप की, वो अक्सराय के पास आपको अक्सराय मेट्रो स्टेशन को क्रॉस करने के बाद फॉलो करनी है। ठीक है, तो आगे वीडियो में देखें कि आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह ताला।
हाँ जी, तो ये है हमारी शॉप जहाँ पे हम ये आपको बाहर भी प्रोडक्ट्स कुछ नजर आएंगी। तो अब हम एंटर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सर्विसेज वगैरह हैं, ये कार्गो भी करते हैं, इसलिए आपको ये सामान नज़र आएगा कार्गो का। और चलते हैं चीज़ों की तरफ। ये कुछ स्पाइसेस वगैरह हैं पाकिस्तानी, जैसे कि काली मिर्च वगैरह, और काली मिर्च तो नहीं, खैर मोटी इलायची हो गई, बादियान के फूल, और ये सब जो स्पाइसेस वगैरह हैं, और ख़ास तौर पे जो नेशनल ब्रांड और शान ब्रांड वगैरह के जो मसाले हैं ना, ये तेज़पात, इमली, खुबानी वगैरह, ये सब यहाँ पे अवेलेबल इनके पास, ठीक है। ये इनकी दालें हैं, ये लाल हो गया, और चने हैं। ये फिर से इनका वो कार्गो का सामान है, ऊपर स्पाइसेस, ऊपर सेवइयाँ पड़ी हैं, ऊपर पाकिस्तानी सेवइयाँ हैं, साथ शक्कर, सूजी वगैरह है। ये कुछ स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो इनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है। और ये आगे कुछ, हाँ जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आपको दिखा चुके हैं पहले ही। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह और कुछ स्पाइस वगैरह, इनकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान से वेरी करती है, मतलब बहुत। अगर पाकिस्तान की कीमत को देखेंगे, पाकिस्तान में इन चीज़ों की कीमत को, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम जैसे अगर नॉर्मली किसी भी फ़र्ज़ करें कि हम ले लेते हैं, किसी मसाले की बात कर लेते हैं, तो जो पाकिस्तान में आपको 50-60 का मिलेगा, अगर वो यहाँ पे आप लीरा की प्राइस में लेते हैं तो कहने को तो ये दे रहे हैं 5 लीरा का, 10 लीरा का या 15 लीरा का, लेकिन वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। मतलब वो एक मसाले के एक पैकेट या एक साशे के हिसाब से बड़ी अमाउंट बनती है, वो 300-400 तक आपकी रेंज चली जाती है, ठीक है। इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, और हमने भी इसी तरह गूगल से सर्च करके तो देखा इस स्टोर को, तो हम वहाँ पहुँच गए थे। लेकिन इनकी जो दूसरी ब्रांच है वो एक इलाका है इस्तांबुल का, एसन और वहाँ पे भी इन्होंने उसकी ओपनिंग हो चुकी है, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द विज़िट करेंगे, और उसकी भी वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह ताला जल्द शेयर करेंगे। तो दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान से जब कोई भी इंसान आता है तो ज़ाहिर सी बात है, कल्चर डिफरेंस है, कल्चर शॉक लगता है एक हिसाब का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है कुछ मामलों में। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं, अगर जो मैंने नोटिस की हैं, वो आपको चने की दाल मिलेगी, लेकिन बहुत कम स्टोर्स पे। काले चने मिलेंगे, वो भी बहुत कम स्टोर पे मिलते तो हैं, लेकिन वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, क्योंकि शायद ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। फिर आपको जो है वो आटा जो है वो वाइट आटा ही मिलेगा, राइस पाकिस्तानी नहीं होंगे, अरेबिक राइस ये इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़े मोटे होते हैं, और लाइक साइज़ भी उनका इतना लार्ज नहीं होता, काफ़ी छोटे होते हैं। और सेकंड वन जो और चीज़ें हैं वो इस तरह आ जाती हैं कि इनकी स्पाइस में फ़र्क है, ठीक है। फिर आपको ये जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हेयर ऑयल, मेन चीज़ हेयर ऑयल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ के लोग हेयर ऑयल, उन्हें मस्टर्ड ऑयल का पता ही नहीं है, मोस्टली फीमेल्स को नहीं पता कि मस्टर्ड ऑयल क्या चीज़ है, क्योंकि ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और अपने ब्रांड्स वगैरह हैं, और तो जो ये मस्टर्ड ऑयल है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। पहली तो ये बात, नॉर्मल शॉप्स पे या ग्रोसरी शॉप, जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी ग्रोसरी शॉप के ऊपर, आप उसमें भी देख लेंगे, आपको नहीं दिखेगा जो भी हेयर ऑयल्स वगैरह हैं, तो
बहुत कम जो अरेबिक शॉप है वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन 150 to 100 ml जो है वो आपको 25 लीरा का, 50 लीरा का, 30 लीरा का, 25 लीरा से 30 लीरा के दरमियान में आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ 150 to 200 ml। और उसके बाद जो स्पाइस वगैरह है उनका टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट है। इनकी पुडिंग्स वगैरह चलती हैं, इस तरह हमारी जेली और ये कस्टर्ड और ये लजीजा वगैरह नहीं चलते। लेकिन ये जो शॉप है जहाँ हम गए थे, ये इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी हाई थी। लाइक देखा जाए तो ये अब जैसे अचार है तो ये यहाँ के 85-65 लीरा का है अचार 1 kg, और ये पाकिस्तानी 1500 से अबव प्राइस जा रही थी। तो इसलिए ये जिस तरह आप ये टी वगैरह को देख लें तो यहाँ पे भी लिप्टन टी वगैरह अवेलेबल है और उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। लिप्टन टी तो है, लेकिन हम येलो लेबल वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक लेबल जो है वो पाकिस्तानी फ्लेवर देती है, येलो लेबल पाकिस्तानी नहीं देती। अब ये स्पाइस के हैं, मसाले वगैरह हैं, तो पाकिस्तान में 25 या 20 रुपए का पैकेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने 5 लीरा का लगाया जो 100 से ऊपर बनते हैं पाकिस्तानी, और जो डिब्बे में मिलेगा वो इन्होंने 25 लीरा का लगाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। तो जैसे ये छोटे साशे वगैरह हैं, ये आपको जब दिख रहे हैं, ये मिर्चें वगैरह, और ये सवैयाँ जो है ये 30 से 40 रुपए पाकिस्तानी मिल जाती हैं, लेकिन इनके पास जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो 400 रुपया बन रहा था पाकिस्तानी। 20 रुपए का एक पैकेट दे रहे थे, 20 लीरा का, सॉरी